जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आपके लिए हम इस वीडियो में लेकर के आए हैं जीके के महत्वपूर्ण 55 प्रश्न। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा। सारे प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो चलिए शुरू करते हैं पहला प्रश्न से। पहली बौद्ध परिषद कहाँ पर हुई थी? तो सही उत्तर होगा राजगृह में। पहली बौद्ध परिषद राजगृह में हुआ था। आपका अगला प्रश्न है, हर्षचरित के लेखक कौन हैं? सही उत्तर होगा बाणभट्ट। हर्षचरित के लेखक जो हैं बाणभट्ट हैं। आपका अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी का विशाल स्नानागार किस स्थान से संबंधित था? सही उत्तर होगा मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी का विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो से संबंधित था। आपका अगला प्रश्न है, आकृति चित्र वाले सिक्के किनके अंतर्गत लोकप्रिय हुए थे? सही उत्तर होगा इंडो बैक्टीरियन। आकृति चित्र वाले सिक्के इंडो बैक्टीरियन के लिए उस टाइम के लिए प्रचलित हुआ था। अगला प्रश्न आपका है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना कहाँ पर स्थापित किया था? सही उत्तर होगा सूरत में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना सूरत में स्थापित करा था। आपका अगला प्रश्न है, भारत के किस नगर में सबसे बड़ा प्राणी उद्यान है? तो सही उत्तर होगा कोलकाता। भारत के कोलकाता में सबसे बड़ा प्राणी उद्यान है। ठीक है। आपका अगला प्रश्न है, मलयालम किस राज्य की भाषा है? सही उत्तर होगा केरल। केरल की जो राजकीय भाषा है, राज्य भाषा है, वो मलयालम है। आपका अगला प्रश्न है, कौन सा नगर अपने उद्यान यानी कि रॉक गार्डन के लिए प्रसिद्ध है? तो सही उत्तर होगा चंडीगढ़। चंडीगढ़ जो है ये रॉक गार्डन के लिए प्रसिद्ध है। आपका अगला प्रश्न होगा, महादेव देसाई किसके सचिव थे? सही उत्तर होगा महात्मा गांधी के। महादेव देसाई महात्मा गांधी के सचिव थे। आपका अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा भाग इंडोनेशिया के सबसे अधिक नज़दीक है? सही उत्तर होगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। भारत का अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है यह इंडोनेशिया के सबसे नज़दीक में है। आपका अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत की नदियों में कौन सी नदियां अरब सागर में गिरती हैं? तो इसका सही उत्तर होगा नर्मदा और ताप्ती नदियां। ये जो दक्षिण भारत की नदियां हैं ये कहाँ पर जाकर के गिरती हैं? सीधी अरब सागर में गिरती हैं। आपका अगला प्रश्न है, कौन सा देश हीरों की कटाई के लिए प्रसिद्ध है? सही उत्तर होगा नीदरलैंड। नीदरलैंड जो है हीरों की कटाई के लिए प्रसिद्ध है। आपका अगला प्रश्न होगा, सागौन किस वन का उत्पाद है? तो सही उत्तर होगा मानसूनी वन का उत्पाद है सागौन। आपका अगला प्रश्न है, भारत में कौन सा राज्य सामान्य नमक का सबसे बड़ा उत्पादक है? सही उत्तर होगा गुजरात। ये जो गुजरात है भारत का राज्य है और यहाँ पर सामान्य नमक के लिए सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र है। आपका अगला प्रश्न है, चंद्र ग्रहण किस दिन हो सकता है? सही उत्तर होगा पूर्ण चंद्र ग्रहण। पूर्ण चंद्र जिस दिन होता है यानी कि पूर्णिमा जिस दिन होता है उस दिन चंद्र ग्रहण हो सकता है। ठीक है। अगर यदि आपको पूछा जाए कि अमावस्या ये यानी कि सूर्य ग्रहण किस दिन हो सकती है, तो देखिए सूर्य ग्रहण जो है वो आपका अमावस्या के दिन हो सकती है। आपका अगला प्रश्न है, हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कहाँ पर स्थित है? सही उत्तर होगा नेपाल में हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी स्थित है। अगला प्रश्न है, मंड और शर्करा यानी कि चीनी दोनों मिलाकर क्या कहलाते हैं? ठीक है, तो दोनों मिलकर ये कहलाते हैं कार्बोहाइड्रेट। देखिए आपका अगला प्रश्न है 18 नंबर, भारत में आर्थिक वृद्धि के लिए बनाई गई पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम रूप से कौन अनुमोदित करता है? तो सही उत्तर होगा राष्ट्रीय विकास परिषद। ठीक है, ये देखिए राष्ट्रीय विकास परिषद जो है ये अंतिम रूप से बनाई गई पंचवर्षीय योजनाएं जो है उनको अनुमोदित करता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 19 नंबर प्रश्न है कि डिगबोई तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो सही उत्तर आपका होगा असम में। डिगबोई तेल क्षेत्र जो है असम में स्थित है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारत में 1 रुपये के करेंसी नोटों पर किसके हस्ताक्षर रहते हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा उत्तर यानी कि सचिव और वित्त मंत्रालय के। देखिए आपका अगला प्रश्न जो है, भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जिसका संख्या है 7 किन दो स्थानों को जोड़ता है? यानी कि NH7 जो है वो किन दो स्थानों को जोड़ता है? तो सही उत्तर होगा वाराणसी और कन्याकुमारी, और ये भारत की सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। देखिए आपका अगला प्रश्न है, योजना आयोग का पहला अध्यक्ष जो है वो कौन था? तो सही उत्तर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू योजना आयोग के पहले अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा, किसी देश की श्रमिक शक्ति क्या होती है? सही उत्तर होगा रोजगार के लिए उपलब्ध जनसंख्या का भाग।
अगला प्रश्न है किस देश में औद्योगिक क्रांति सबसे पहले शुरू हुई थी? सही उत्तर होगा इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति सबसे पहले शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है हवाला बाजार किससे संबंधित है? तो सही उत्तर हो जाएगा गैर कानूनी विदेशी मुद्रा विनिमय से संबंधित है हवाला बाजार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है नदी द्वारा सिंचित क्षेत्र क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है द्रोणिका यानी कि बेसिन। नदी द्वारा जो सिंचित क्षेत्र होती है वो बेसिन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है भारत में सबसे बड़ी बचत किस क्षेत्र में होती है? तो सही उत्तर होगा घरेलू क्षेत्र में भारत में सबसे बड़ी बचत क्षेत्र के रूप में आता है। आपका अगला प्रश्न है लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को राज्यसभा को कितने दिन के भीतर लौटाना होता है? सही उत्तर हो जाएगा 14 दिन के भीतर। लोकसभा के द्वारा अगर यदि कोई बिल पारित किया जाता है, कोई विधेयक पारित किया जाता है तो उसको राज्यसभा को भी जो क्या है कितने दिनों के भीतर लौटाना होता है? तो ये 14 दिन के लिए भीतर 14 दिन के अंदर इसको लौटाना होता है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है संसद में बजट कौन प्रस्तुत करता है? सही उत्तर होगा वित्त मंत्री। अगला प्रश्न है राजनीति विज्ञान का केंद्रीय प्रतिपाद्य क्या है? तो सही उत्तर हो जाएगा राज्य। आपका अगला प्रश्न है अर्थशास्त्र का पिता किसे कहा जाता है? सही उत्तर होगा एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न है भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने किस वर्ष काम करना शुरू किया था? तो सही उत्तर होगा 1975 ईस्वी में भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने अपना कार्य करना प्रारंभ किया था। आपका अगला प्रश्न है संविधान सभा ने अपना अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना था? तो सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा ने अपना अस्थायी अध्यक्ष को चुना था। आपका अगला प्रश्न है राष्ट्रीय एकता परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? सही उत्तर हो जाएगा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय एकता परिषद की अध्यक्षता करते हैं। आपका जो अगला प्रश्न है भारत के प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है? सही उत्तर हो जाएगा भारत का राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री को नियुक्त करते हैं। आपका अगला प्रश्न है यूनाइटेड किंगडम यानी कि ग्रेट ब्रिटेन में कौन सा शासन है? तो यह इसका सही उत्तर हो जाएगा एकात्मक शासन है यूनाइटेड किंगडम में। देखिए आपका अगला प्रश्न है राष्ट्रीय आपात स्थिति में भारतीय नागरिकों के मूल अधिकारों को निलंबित करने का अधिकार किसको है? तो सही उत्तर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि राष्ट्रीय आपात की स्थिति में भारतीय नागरिकों के जो मूल अधिकार है उसको निलंबित किया जा सकता है। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा स्वतंत्रता सेनानी भूख हड़ताल के दौरान जेल में मरा था? तो सही उत्तर हो जाएगा जतीन दास। देखिए जतीन दास जो है ये एक स्वतंत्रता सेनानी थे और इन्होंने जेल में भूख हड़ताल करा था और बहुत दिनों तक ये जीवित भी रहे, लेकिन अंततः इन्होंने अपना दम तोड़ दिया था। तो सही उत्तर हो जाएगा जतीन दास। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है गांधी जी ने भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार के विरुद्ध सत्याग्रह किस देश में शुरू किया था? तो सही उत्तर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका में। गांधी जी ने भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार के विरुद्ध सत्याग्रह आरंभ किया था। देखिए आपका अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? सही उत्तर हो जाएगा मुंबई में 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था। अगर यदि आपको पूछा जाए कि इसके संस्थापक कौन है तो देखिए इसके संस्थापक जो है ह्यूम है। ठीक है। अगला प्रश्न आपका है आज़ाद हिंद फौज किस वर्ष बनाई गई थी? सही उत्तर होगा 1942 ईस्वी में आज़ाद हिंद फौज का बनाया गया था। आपका अगला प्रश्न है कुछ मूल अधिकार सशस्त्र सेनाओं के सदस्यों को उपलब्ध नहीं होते हैं, इसके निर्णय का अधिकार किसको है? तो देखिए इसका सही उत्तर होगा संसद को। यानी कि देखिए हमारे जो मूल अधिकार हैं उसमें से सेनाओं के सदस्यों को कुछ उपलब्ध नहीं होते हैं, तो इसका निर्णय जो जाता है कि किसको करना है कैसे करना है वो संसद निर्णय ले सकते हैं। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो सही उत्तर होगा 500 सदस्य अधिकतम हो सकते हैं किसी भी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की संख्या। अगला प्रश्न है 1907 ईस्वी में कांग्रेस का पहला विभाजन कहाँ पर हुआ था? सही उत्तर हो जाएगा सूरत में कांग्रेस का पहला विभाजन सन 1907 में हुआ था। देखिए आपका अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का कौन सा मूल अधिकार सिखों को कृपाण रखने का अधिकार देता है? तो सही उत्तर देखिए हो जाएगा धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। आपका अगला प्रश्न है भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो सही उत्तर हो जाएगा जेम्स ये हिकी ने बंगाल गजट को शुरू किया था और ये भारत में पहला समाचार पत्र जो था। देखिए आपका अगला प्रश्न है भूकंप तरंगें किस में दर्ज की जाती हैं? यानी कि जब भूकंप आता है तो उसकी जो तरंग होती है उसको किस में दर्ज किया जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका सिस्मोग्राफ में।
अगला प्रश्न आपका है, वह प्रसिद्ध वैज्ञानिक कौन था जिसने अपने स्नानागार में एक प्रसिद्ध खोज की थी? तो देखिए वह थे आपके आर्किमिडीज। ठीक है। देखिए आपका अगला प्रश्न जो है, ओजोन स्तर में हमें किससे संरक्षण प्रदान करती है? तो देखिए ओजोन स्तर जो है वो हमें पराबैंगनी विकिरण से संरक्षण प्रदान करती है। आपका जो अगला प्रश्न है, गर्म किए जाने पर नीले कांच में किस रंग की चमक होगी? तो देखिए नीले जो कांच होंगी यदि उसको हम गर्म करेंगे तो वहाँ पर लाल रंग की चमक होगी। देखिए आपका अगला प्रश्न है, जो स्टेनलेस स्टील क्या है? तो यह जो है एक मिश्र धातु होता है। अगला प्रश्न है, शक्ति का मात्रक यानी कि यूनिट जो है वो क्या है? तो देखिए सही उत्तर होगा वाट। आपका जो अगला प्रश्न है, जल का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर संभव होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है। देखिए आपका अगला प्रश्न जो है, सिगरेट के एक पैक पीने की कीमत आपके जीवन के 3.5 घंटे होती है, यह कथन किस रोग के बारे में है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कैंसर। देखिए टोबैको सिगरेट वगैरह जो भी होते हैं उससे कैंसर होने की ज़्यादा संभावना होते हैं। तो अगर यदि आपके भी संपर्क में वैसे कोई व्यक्ति हैं जो इस तरह के सेवन करते हैं तो उनको आप मना करिए, रोकिए। क्योंकि देखिए ज़्यादातर आज तक ये जो डेटा आया है, रिकॉर्ड जो हुआ है, उसमें ये माना गया है कि कैंसर होने की अधिकतम संभावना जो है ये सिगरेट, खैनी वगैरह जो लोग खाते हैं, टोबैको जो खाते हैं उससे होते हैं। तो अगर यदि आपके भी संपर्क में वैसे को लोग हैं तो उनको रोकिए, रोकने का प्रयास करिए। और अपने जीवन में तो आप कभी भी इसका उपयोग ना करिए, ये बहुत ही खतरनाक चीज़ होती है। ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 55 नंबर प्रश्न और इसी ये वीडियो का जो है अंतिम प्रश्न भी है कि कौन सा बल पृथ्वी पर अधोमुखी दिशा में काम करता है? तो देखिए यहाँ पर आपको बताना है सही उत्तर भार। ठीक है। ये जो भार है ये पृथ्वी पर अधोमुखी दिशा में काम करता है। समझ गए? तो इस वीडियो में हम लोगों ने टोटल कितने प्रश्न को किया? टोटल हम लोगों ने 55 प्रश्न को किया और ये सारे प्रश्न क्या थे? इम्पोर्टेंट थे। ठीक है। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल जो है वीडियो जो है सब्सक्राइब कर ये शेयर कर दीजिएगा। ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में। बाय। देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल को, जीके विथ आरके को। धन्यवाद।